क्लारा ज़ेटकिन है। क्लारा ज़ेटकिन ने 100 देशों की 17 देशों की 100 महिलाओं को, अमेरिका का एक शहर है कोपेनहेगन, वहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, और उस कॉन्फ्रेंस में 17 देशों की 100 महिलाएं आई और उन्होंने इस बात को कहा कि आज जो काम के घंटे हैं, जो महिलाओं की आज़ादी का सवाल है, इसका और उनका सभी महिलाओं ने समर्थन किया। इस रूप में उन्होंने जो रूस के अंदर 15,000 महिलाओं ने रोजा लग्जमबर्ग के नेतृत्व में, रोजा लग्जमबर्ग यहूदी परिवार से थी, जर्मनी की थी, यहूदी परिवार से थी, वो पूरे जो दुनिया के लेवल पर जो प्रथम विश्व युद्ध चला, द्वितीय विश्व युद्ध चला, इन सब में जो उन्होंने भूमिकाएं निभाई हैं। और रूस के अंदर उन्होंने 15,000 महिलाओं का एक पीस मार्च और ब्रेड एंड पीस मार्च निकाला। उसमें खाना दो और शांति दो, इसका नारा था। और वहाँ का जो राजा है निकोलस था, उसको अपनी गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया। तो साथियों, ये अलग अलग टाइम पर महिलाओं ने जो अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, और आज भी वर्तमान दौर में, चाहे हमारा उत्तराखंड को अलग करते इसमें जो महिलाओं ने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, महिलाओं ने शहादतें दी हैं, और चाहे देश की आज़ादी के टाइम पर जो शहादतें हुई हैं, तो अलग अलग दौर में हमेशा ही समाज को बदलने में जितनी भूमिका मजदूर मेहनत का पुरुष साथियों की रही है, उतनी भूमिकाएं महिलाओं की भी रही हैं। और बिना महिलाओं के समाज को नहीं बदला जा सकता, ये इतिहास में कहा गया। क्योंकि हमेशा अगर आप पेरिस कम्यून में देखेंगे तो 72 दिन का मजदूरों का राज रहा, लेकिन उस पेरिस कम्यून के अंदर महिलाओं ने भी बराबर की हथियार चलाए, बराबर की, अगर मल्लयुद्ध कहेंगे, बराबर का युद्ध में भागीदारी महिलाओं ने की है। तो साथियों, ये जो महिलाओं की भूमिका है, ये भूली नहीं जा सकती है। और आज जो वर्तमान स्थिति है महिलाओं की, आज अगर हम देखेंगे कि जो हम कह रहे हैं कि फांसीवाद, जो पूंजीवाद चरम पे है और फांसीवाद का उबार देश के अंदर है, तो इन्हीं बातों से हमें इन बातों के लिए दबाया जाता है कि आज वर्तमान स्थिति में पुरुष साथी तो 12 घंटे काम कर ही रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं 12-12 घंटे फैक्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। 12 घंटे का फैक्ट्री के अंदर काम का टाइम पीरियड है, लेकिन 1 घंटा आना 1 घंटा जाना 14 घंटे हो जाते हैं। तो किसी भी महिला के लिए हो या पुरुष के लिए हो, ये बात सोचने की भी है कि दिन ही 12 घंटे का होता है और रात 12 घंटे की होती है, तो बाकी टाइम में कैसे क्या कर सकता है। तो ये स्थिति चरम स्थिति कह रहे हैं कि ये दिखाई जा रही है कि आज 8 घंटे का काम खत्म है। कोई महिला 12 घंटे फैक्ट्री के अंदर काम करती है, कब वो अपने बच्चों को देखेगी, कब पढ़ाएगी, कब उनको शिक्षा देगी। क्योंकि जो वर्तमान सरकारें देश के अंदर बैठी हैं, उनके लिए शिक्षा का कोई मतलब नहीं, वो शिक्षा नहीं देना चाहते, इस रूप में नहीं देना चाहते। अगर वो शिक्षित कराते हैं तो उन्हीं पर सवाल उठाने के लिए वो एक अपने लिए तैयार करते हैं, तो इसलिए वो शिक्षा से काटना चाहते हैं। और जो बहुल आबादी है, शिक्षा से वही आबादी कटती है। जैसे हम कहते हैं कि एक मध्यम वर्ग है, वो फांसीवाद को ठीक मानता है, वो ऐसे माहौल में रहता है कि जब मजदूर आंदोलन चरम पे होते हैं, तो वो कई बार लगता है कि मुझे इस ओर जाना चाहिए। कभी वो भविष्य की, अगर वो भविष्य के बारे में सोचता है तो वो मजदूर आंदोलन की तरफ निगाह लगाता है, और अगर वो अतीत की बात सोचता है तो उसे फांसीवाद अच्छा लगता है। इस रूप में अच्छा लगता है कि वो जो निजी संपत्ति का, जो वो निजी संपत्ति उसके दिलों दिमागों में हावी है, जिसके हिसाब से वो जीता बढ़ता आता रहता है, वो उसको बचाने का काम करती है। फांसीवाद, पूंजीवाद उसको बचाने का काम करता है। और मजदूर राज, जो मजदूर आंदोलन है, मजदूर राज की जो बात करते हैं, वो इसको खत्म करने की बात करते हैं। जैसे हम जो तानाशाही की जो बात है कि फांसीवाद, पूंजीवादी एक वो है, फांसीवाद तानाशाही है मजदूर वर्ग, और मजदूर वर्ग की तानाशाही है पूंजीपति वर्ग। लेकिन उसका जो मतलब सीधे तौर पे यह है कि मजदूर वर्ग की तानाशाही चंद लोगों पे है, क्योंकि पूंजीपति चंद है, और जो पूंजीपतियों की तानाशाही है वो बहुल आबादी है। वो 90% पे आज़ादी है 10% की, यहाँ 90% की तानाशाही है 10% पे। तो इसको एक तरफ एक ही साथ जो फांसीवादी जो वो हैं, सोच के लोग हैं, जो सत्ताओं में काबिज हैं, वो इसको इसी रूप में दिखाते हैं कि ताकि इस बात पर उठ ना पाए। जैसे स्टालिन को तो सीधा सीधा तानाशाह कहते हैं, और आज इसी रूप में जो कम्युनिस्ट उनके सबसे करीबी जो दुश्मन उनको दिखते हैं, वो कम्युनिस्ट ही दिखते हैं। जैसे हिटलर ने जर्मनी के अंदर जब ये माहौल तैयार किया था कि एक कौम के खिलाफ, यहूदियों को ख़त्म करने के खिलाफ ये तैयार किया था, तो उसमें महिलाओं को शामिल किया गया, बाकायदा नाजी महिलाओं के साथ में, कि
पैदा करती है उसका इनाम अलग था, जो 6 बच्चे पैदा करती है उसका इनाम अलग था, जो 8 बच्चे पैदा करती है उसको बाकायदा सोने के मेडल वो देता, सोने की चीज़ें उपहार में देता था। कि महिलाएं केवल और केवल, वहाँ के दार्शनिक भी कहे, वो कहते हैं कि महिलाओं का काम केवल और केवल माँ बनना और पत्नी बनना है, वो घर में रहेंगी, वो एक योद्धा पैदा करेंगी और इससे अलावा उनका जीवन और कुछ नहीं है। तो इस तरह की सोच रखने वाला जो फांसीवाद जो आज चरम पे है, तो आज हमारी जो वर्तमान सरकारें हैं, साथियों हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर मुसोलिनी 1922 में काबिज हुए हैं, तो ये 100 साल मुसोलिनी का फांसीवाद कायम करने का 1.25 साल है, और 1925 में आरएसएस बनती है और 2025 में आरएसएस को भी 100 साल होता है। तो ये इन चीज़ों को वो इस रूप में दिखाना चाहेंगे, वो जनता को बिल्कुल दूसरा रूप दिखाएंगे, लेकिन वो जो भी उत्सव मनाने का जो उनका जो ध्येय है वो इन्हीं कार्यक्रमों को मना के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है। इसी तौर पे हम लोगों को इस बात को और ज़्यादा तरीके से जनता में इस बात को कहने की ज़रूरत है, पहले अपनी समझदारी इस पर हम लोगों को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हमारी बात कितने सरल शब्दों में, कितने सरल तरीके से जनता समझ पाए कि वाकई में फांसीवाद क्या है और ये पूंजीवाद क्या है, और पूंजीवाद की चरम स्थिति के बाद फांसीवाद क्यों आता है, क्योंकि उसके पास दूसरा हथियार तो कुछ होगा नहीं। तो इसको हम कैसे मजदूर वर्ग को, कैसे उन महिलाओं को समझा पाएँ। कलारा जेटली जैसी, रोजा लग्जमबड़ जैसी महिलाओं ने, जो गांव में पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थी, उनके पास जा के रात तक भी वो जा के उनको शिक्षित करने का काम, उनको पढ़ाने का काम, बहुत सारे काम करते। तो यही काम आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना भी हम महिलाओं को इस बात को समझा पाएँ, मजदूरों को इस बात को समझा पाएँ और उनको ज़मीन पर खड़ा कर पाएँ, तभी जो हमारा दूरगामी लक्ष्य है, हमारा दूरगामी लक्ष्य मजदूर राज है, समाजवाद है। हम ये कहते हैं कि यहाँ कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है पूंजीवाद के अंदर, अगर होती तो 200 सालों में आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और हो जाता, लेकिन समाजवाद ही इसकी जो पूर्ण मुक्ति का सवाल है, चाहे महिलाओं के चाहे मजदूर वर्ग के पूर्ण मुक्ति का सवाल है, तो वहीं जाके ये सवाल हमारा ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए हमें उस ज़मीन पर मेहनत कर जनता को, महिलाओं को खड़ा करने की ज़रूरत है।